कुछ दिनों की और बात है मां, धैर्य रखिए, प्रभु आपको ले आएंगे, लेकर के जाएंगे, कुछ दिन और। मां बोली कुछ दिन और तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले अब क्या 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 बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। हनुमान जी कहते अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, दुहाई रघुनाथ जी की, यदि बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, आपको उठा कर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब ये बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के और इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले अरे माई ही कंफ्यूज करने के लिए नकली चेहरा बनाया हूं मैं, ये असली नहीं है मेरा, कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकोधर आकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ का रूप धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है मेरे बच्चे में, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे मां का। बोले मां सब है हमारे में, लेकिन जो आपने कहा ना ये नहीं है, बल नहीं है हमारे में मां। हमारे में केवल इतना बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस, और उसी में अपना पीठ थपथपा लेते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मां। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, गरुड़ जी महाराज सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है मां। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि मां हमारे में बल नहीं है, सीता मैया बोली मां अपने बेटे को अभी बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधान, अजर अमर गुना निधि सुत हो, अजर अमर गुना निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छोहु, करहूं बहुत रघु नायक छोहु, करहूं बहुत रघु नायक छोहु, करहूं बहुत रघु नायक छोहु। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना सब कहने के बाद अंत में मां ने कहा प्रभु हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको है? अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना,
निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। लगे नाचने। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका थोड़ा भी टेंशन नहीं है हमको, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे राम जी को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए भोजन जब मिले ना तो बिना शर्म के भोजन करना चाहिए। भोजन में नहीं शर्मा। आज कितने दिन शर्माइएगा? बोलिए कितने दिन शर्माइएगा? सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में नहीं। हम लोग छोटे थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, बच्चों वाला मंत्र है, रोज नहानम देह खियानम, अब विप्र नहानम पखे पखे। रोज नहाने से देह खिया जाएगा। ब्राह्मण को हफ्ता में 1 दिन नहाना चाहिए। भैया एक आदमी थे दादाजी नागपुर में, तो साल में 1 दिन नहाते थे। मैं सत्य बता रहा हूं, साल में कितने दिन? 1 दिन। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। बस, और सब दिन खाली दही पोंछ ले, झाड़ ले, पानी भिजा के गमछी से रगड़ ले, नहाते नहीं थे। शर्मा जी लास्ट साल में 1 दिन नहाते थे, मकर संक्रांति को। एक वर्ष मकर संक्रांति आया तो उनका बेटा गमछा लेके आया, कहा बाबूजी आज मकर संक्रांति, अब तो नहाना पड़ेगा। तब बोले ये ससुरा कपारे पे चढ़ा रहता है मकर संक्रांति, जब देखो मकर संक्रांति। मतलब 1 साल बीत गया लेकिन उनको लगा कि कल ही गया हो। तो 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और श्लोक कहता है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आदमी को केवल पहिल का याद रहता है, बाद वाला नहीं याद रहता है। 100 काम छोड़ के भोजन करो। सतम विहाई भोक्तव्यम। हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए, उसके बाद सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको फूल माला पहनाकर बैंड बाजा, जैसे झंडा का बैंड बाजा बजते जाता है उस तरह ध्वजारोहण वाला हमको सब ले करके जाएंगे, कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाए। तो हनुमान जी पेट भर के फल खाए, फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा, और उसके बाद अशोक वाटिका के वृक्षों को हनुमान जी तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने, वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी ही उनको पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार केवल रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीता, 3 बार में सीताराम। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़ के हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया आपने, हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक
आवा कपि भारी। हे नाथ बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना आपने मेंटेनेंस में खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया एक दिन में। रावण बोला कैसे उखाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? बोले हम लोग। लास्ट बोल दिए तो यहां खड़े हैं। हमसे पहले जो गया था ना, उसको पकड़ के रक्षक मर्दी मर्दी मरी, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। बोला अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू लगता है ना घर में, अब तो झाड़ू का काम खत्म हो गया। मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गया, ही कहा है भाई, मैं पहली बार देखा था गोल मशीन और घरों में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं, ये है का? दीवार पर जाए फिर घूम के इधर आवे, फिर उधर जाए इधर जाए। अब मैं डरे उतरू ना नीचे, ये है का? ही मैं सही में पहले नहीं देखा था कभी। तो मैं आवाज लगाया, कमल भैया का घर था। हम बोले भैया ये का है? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगा रहा है, रोबोट है, घर में झाड़ू पोछा ये लगाता है। हम बोले भारत में आएगा फेल हो जाएगा। भारत के बस के नहीं है वो रोबोट। इस साल में था एक घर में, तो उस घर का जितना, उस घर में स्विच बोर्ड नहीं था मेरे रूम में, वॉइस कंट्रोल था सब कुछ, एलेक्सा से चलता था। तो घर के मालिक हमको बताती थे महाराज आप बोलिएगा एलेक्सा लाइट ऑन, तो लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, लाइट बंद हो जाएगा। मैं भी देखा, दूर से बोलता था तो पकड़ लेते था एलेक्सा। एक दिन कथा करके आया, रात को 11:30 बजा, भोजन करके रूम में आया। अब मैं एलेक्सा भूल गया, मेरे दिमाग में सीरी चढ़ गया। अब मैं बोल रहा हूं सीरी लाइट ऑफ, अब बंदे ना हो। भैया सच बता रहा हूं। अब मैं सोची खराब हो गया क्या, मेरा गला खराब हो गया। तो मैं आवाज बदल बदल के सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, चिल्ला के धीरे से, बेड के पास से, कोने से, उसके पास जाके वो बंदे ना हो। मैं बताऊं मैं 1.5 घंटे परेशान रहा। फिर बोला हे राघव जी कहां फंस गया हूं आके मैं। अब अच्छा लाइट जले तो नींद ना आवे। अब तौलिया ओलिया रख करके आंखी पर बोला कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। 1.5-2 घंटे बाद लेटे लेटे हमको ध्यान आया, अरे कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा ये। तो वहीं सोए से बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, बक्स से बंद हो गया। क्योंकि हे भगवान, बहुत एडवांस होना भी समस्या है। मान लीजिए आपको सर्दी लग जाए, आपका गला बैठ जाए, तब क्या करिएगा? वॉइस कंट्रोल आपने बनाया है, गले में बड़ी आवाजें ना निकले। यदि आपका घर का मेन गेट वॉइस कंट्रोल से खुलता है और आपका गला बैठ जाए, फिर तो खुल भया गेट, रात भर बहरे रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उठाए और जितने भट्ट थे उनको भटाभट निपटाए। जय श्री राम। 4-5 भट्ट बचे तो गए रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? बोला नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है, स्टाइल बदल के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार देता है वो, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं।
इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट लगता है, रॉकेट PSLV, वो बिना रॉकेट के भेज दिया ऊपर। सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर जाकर के। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं लेकिन, क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? अक्षय कुमार में और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था यदि मैं गया तो अक्षय कुमार हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अक्षय कुमार ने एक पुर्ची पकड़ाई थी। अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, ये हनुमान जी आप जा रहे हैं लंका, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, अंगद की बात याद आई। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय का क्षय हो गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी, कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मरेसी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, फेल हो गए ना। कुछ को हनुमान जी मारे, अभी तो ऊपर है। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। कछु मारे कछु मरते थी, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 2-3 बचे जाकर रावण से बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बोले बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और एक बात बताया, प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट मतलब? बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन मेघनाथ वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, सावधान रहना। यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी मारेगा, वो इतना स्टाइल बदल रहा है, अब तक बुमराह की तरह मारा है, हो सकता मलिंगा की तरह फेंक दे। वो साइड से भी फेंक सकता है, भरोसा मत करना उसका। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। मेघनाथ पहले कूद के भाग गया, उसका रथ खंडित हो गया। हनुमान जी बोले अभी बेटा तुमको बुलाता हूं। ऊपर चला गया माया करके। उसके साथ जितने महाभट थे हनुमान जी पकड़ कर रहे महाभटता के संगा। हनुमान जी पकड़ के कहीं कहीं कपि मर दई निज अंगा, कहीं कहीं कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए सब गोरे हो गए, चमड़ा छूट गया सबका। हनुमान जी 2 मिनट घुमाने के बाद घुमा के देखते तथा पीछे बाकी बन। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सभी महाभटों का फेसियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, एक मुष्टिका मेघनाथ के खोपड़ी पर मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। जैसे मारा, ये भी चला रहता तो मर जाता, इसलिए नहीं चलाया कि केवल बेहोश करना है उसको। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, वही बेहोश हो गया। होश में जैसे आया, कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाकर बांध लो।
जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा घट जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं। हनुमान जी नाटक किए, तेही देखा कपि मूर्छित भयऊ, आंख बंद करके झूठे गिर गए। मालूम में कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षसों के ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाले। हाँ, परतहु बार कटक संहारा, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला मेघनाथ से, युवराज आप कह रहे उठा कर ले चलो, अभी मान लीजिए हम उठाने गए इसको, अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम गए और होश में आ गया तो फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। हम आज तक कितना साबुन ट्राई कर लिए गोरा होने का, गोरा नहीं हो पाए थे। 5 मिनट में हमको गोरा बना दिया है। कितना परपरा रहा है मेरा शरीर हम जानते हैं। उठा के फिर रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको उठाने नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बोलिए हनुमान जी बेहोश है? बेहोश है नहीं, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए, उसके बाद आंख खोल दिए। हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला घसीटे लाल। इतना आप हमको घसीट दिए हैं कि पूरा शरीर लाले लाल हो गया है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? बोले हम उठा नहीं रहते, हम मां कसम हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले उठाए हो ना हमको? बोले रगड़िएगा नहीं ना हमको। राक्षस बोले सब रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले भले हम लोग श्रीलंका में रहते हैं लेकिन आज हम गुजराती में भी गा देंगे। उंदरू पुंदरू भले बोलते तो क्या हुआ, हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस हनुमान जी के साथ राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे से सुनना चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम ही डरा गए हो। मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप 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 चुप, सोया नहीं जगा हुआ है, चुप चुप। कंडीशन रखा है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या पता कितना पर आता है। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम राम सिया का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी को लेकर सब रावण के पास गए। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। रावण को आया आवेश, आज्ञा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में बानर के। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा खत्म हो गया। आग लगाए सब, निमुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, है उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास जाकर माँ से कहा, प्रभु ने जैसे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी माँ, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए। सीता मैया ने चूड़ामणि निकाल करके दिया। हनुमान जी राम जी के पास कपियों के साथ आए
और मां की पूरी सूचना हनुमान जी सुनाए। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को पहली बार बेटा कह के पुकारा है। कहते हैं सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हनुमान जी को राम जी ने सुत कहा, बेटा। और यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति प्रदान की है। हनुमान जी महाराज को लेकर, कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे की कथा में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी को रावण ने भरी सभा में लात मारा है। जब विभीषण जी ने कहा कि सीता जी को वापस कर दीजिए, जब रावण ने लात मारा तो विभीषण जी राम जी के पास आए हैं और भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर उनको लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया है। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं आप रास्ता मांगिएगा तो आपको मार्ग देंगे। भगवान मार्ग मांगने बैठ गए। विभीषण जी के साथ लंका से 2 गुप्तचर आए थे, सुख सारन, रावण के पास लौट कर गए। रावण ने पूछा वहां पर सबसे बड़ा योद्धा कौन है। सुख सारन बोले, बड़ा का तो नहीं पता चला, सबसे कमजोर योद्धा का पता चला है। पूछा रावण कौन। सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा है। इधर मार्ग मांगते समुद्र से 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण निकालो मेरा धनुष बाण। और भगवान ने बाण को धनुष परख कर जैसे कान तक खींचा है, समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए मेरी। समुद्र कहते, प्रभु देखिए हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है करने के लिए, हम वही पालन करते हैं। नाथ, यदि आप हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। ये दोनों इतने उदंड थे बानर बचपन में कि महात्माओं का सामान ले जाकर कुएं में डाल देते थे। एक बार महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी छू कर हाथ से पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां समुद्र नारायण कहते हैं कि उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था कि श्राप? श्राप मिला था। लेकिन ये प्रसंग कहता है, श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद जैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा कि मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मंदिर के सामने समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत बने हुए हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में निशाचर है, छोड़िए समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत यह चरित कलिमल हर जटामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस परोस गावहि सुनहि संतत सख मना। सकल आस भरोसे गावहि सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। समुद्र तट पर राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। कपियों को लेकर भगवान लंका में गए, सुबेल पर्वत की तलहटी में रुके। एक बार पुनः रावण को अवसर दिया गया, अंगद जी शांति दूत बनकर गए। लेकिन आपसे एक बात कहूं,
समझाना उसी को चाहिए जो समझने को तैयार हो। तो ये मान करके बैठा कि हमको समझना नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। मैंने कहा था ये राम जी की रचना है। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए हैं। अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। उसकी अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर को, भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा तब तक ये मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिरों के लिए। अब राम जी 31 बाण चलाएं। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। जैसे बाण लगा, रावण को चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हुआ। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा बनाए। विभीषण जी राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर के आए हैं। कपियों के मन में है कि हम भी मां को दर्शन करें। प्रभु ने आज्ञा दी। सीता मैया दूर से ही पालकी पे उतरकर अब पैदल चलकर आई हैं। सभी कपियों ने मां को प्रणाम किया है। ये नकली मां है, असली मां कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता मैया बाहर आ गई, कोई जान नहीं पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिया। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के राम जी के पास जाकर सभी बानर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं ना, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते वो। भगवान बोले, निर्भय रहिएगा, आज के बाद किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। कपियों को भेजकर विभीषण जी महाराज, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नलनील, द्विदमेंद, सठनिषठ, लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे और जय घोष हुआ। इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सारे स्थल का दर्शन कराते राम जी सीता मैया को तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग जाकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान केवल एक दिन बचा है, कल 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है, जाकर शीघ्र मेरे भरत को सूचना दो कि मैं कल पहुंच रहा हूं। यदि कल प्रातः काल तक भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो मेरा भरत प्राण का त्याग कर देगा। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान श्रृंगवेरपुर गए हैं। सीता मैया मनौती मांगी थी, मां ने गंगा जी की पूजा की है। केवट भैया को बुलाकर भगवान ने वस्त्र आभूषण दिया है। इधर भरत भैया सोच रहे रात्रि में एक दिन बचा है,
क्या अधम जानकर प्रभु मुझे भूल गए, नहीं आए, कोई सूचना भी नहीं आई? यदि कल प्रातः तक प्रभु नहीं आए तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी सोच ही रहे थे भरत जी, तब तक ये न होते तो मैं युद्ध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। भगवान कितने कृतज्ञ हैं, आप कल्पना करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सबसे पहले कैकेयी मां के घर गए। जानते हैं मां कैकेयी लज्जित थी, इसलिए उनके पास जाकर भगवान ने खूब मां को समझाया है, उनका प्रबोधन किया है। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राम जी अपने हाथों से भरत भैया को, लक्ष्मण भैया को और शत्रुघ्न भैया को स्नान कराते हैं, उनकी जटाओं को सुलझाते हैं, उनको दिव्य सजाते हैं राम जी अपने हाथ से। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान ने दिव्य अलंकार वस्त्र आभूषण अपने ऊपर धारण किया है। इधर सीता मैया को माताओं ने सजाया है स्नान कराकर। जब राम जी को गुरुदेव ने देखा दिव्य अलंकार से सुसज्जित, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में आ गया और निर्णय किए कि मैं कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं आज इसी समय राम का अभिषेक करूंगा, राज्याभिषेक। दिव्य सिंहासन मंगाया गया, ऐसा दिव्य सिंहासन रवि सम तेजसो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रभु मैया के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। गुरुदेव भगवान आइए पहला तिलक आप करिए। मुनि जी है ना, गुरु जी, उसके बाद आप लोग करिएगा। राम जी के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा किया। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर, इनके बाद आप करिएगा। मुनि लोग उच्चारण करते हैं, देवता जय जयकार करते हैं। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि देना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि देना, पुनि सब बेप्रन आय सुदेना, पुनि सब बेप्रन आय सुदेना, सुत बिलो की हर सी महतारे, सुत बिलो की हर सी महतारे, और बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे ही गुरुदेव ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के राजा राज्याभिषेक होने के साथ ही 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना एक साथ हुई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम राज्य की व्याख्या की है। समय समय पर अयोध्या में नारद जी सनकादिक ऋषि आते गए, भगवान का दर्शन लेते गए। भगवान ने पुर्जनोपाख्यान करके मानव शरीर का महत्व बताया और कहा मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मनुष्य बड़ी सहजता से भक्ति के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकता है। कैलाश पर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब क्या सुनाऊं आपको। मां ने कहा, प्रभु इस कथा की रचना सबसे पहले आपने की, आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से इस कथा को श्रवण कर लिया, मुझे पता नहीं चला। बाबा बोले, देवी जब आप सती के रूप में थी, आपका शरीर जब शांत हो गया, मैं वैराग्य में चला गया, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहाँ काकभुशुंडी जी कथा गा रहे थे, वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी राम कथा मैंने श्रवण की। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण जी भगवान के वाहन हैं, उनको कैसे मोह हुआ। नागपाश से मुक्त करने के बाद जैसे गरुण जी को मोह हुआ, बाबा ने पूरा प्रसंग सुनाया, काकभुशुंडी गरुण संवाद सुनाया। पहले दिन की कथा याद है आपको, कितने घाट है मानस में? 4। कैलाश पर भगवान शिव ने कथा को पूर्ण किया। मां पार्वती कहती है, प्रभु
मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विसवेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। पहले घाट पर शंकर जी ने पूर्ण किया है, नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। तीसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा को पूर्ण किया, ऐसा मानस में लिखा नहीं गया है। तो संत कहते हैं आज भी प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि भाव रूप से श्री भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, प्रभु मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहिरा यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल नाम विमल वैराग्य नाम सोपाने सप्तमः कांड समाप्त उत्तर कांड समाप्त। यहाँ पर ये भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में बैठकर हम और आप मोक्षदायिनी पुरी श्री द्वारिकापुरी में जो राम कथा श्रवण कर रहे थे, सुल्तानिया परिवार द्वारा आयोजित ये राम कथा, जिस कथा के केंद्र में परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी सुल्तानिया, जिनका संकल्प पूरे परिवार ने मिलकर बड़े उत्साह और उत्साह के साथ यहाँ पूर्ण किया है। मैं श्री रघुनाथ जी और भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में बारंबार निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, भगवान अपनी करुणा दृष्टि कृपा दृष्टि पूरे परिवार में बनाकर रखें और इसी प्रकार इस सुल्तानिया परिवार द्वारा भविष्य में परमार्थ के सत्कर्म के कार्य व्यवहार संपन्न होते रहें। इस ब्रह्मपुरी आश्रम में बैठकर हम और आप कथा गा रहे हैं। आश्रम के भी जो संस्थापक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपने इस आयोजन के लिए अपना स्थान भगवान द्वारिकाधीश के इतने निकट आपने स्थान दिया। कथा भले भवन में हो रही है, परंतु ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान द्वारिकाधीश बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा आपका परम सौभाग्य था। पूरे भारत के दूर दूर भाग से इस कथा में लोग सम्मिलित हुए। अपने भी कथा के कई प्रेमी जन परिकर यहाँ पर आए। भगवान आपको भी खूब कृपा दृष्टि की वर्षा करें। आपका भी पुण्योदय हुआ कि धाम में आकर आपने भगवत कथा को रसपान किया, श्रवण किया। सुल्तानिया परिवार द्वारा
एक और परमार्थ का कार्य संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको सूचना दूं, अगले वर्ष, ये वर्ष का तो आज आखिरी अंग्रेजी वर्ष का अंतिम दिन है आज। ये अंग्रेजी का जो नया वर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए आप सबको एक बार व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। अगले वर्ष, अगले महीने में ही, जनवरी के महीने में 25 जनवरी से 31 जनवरी तक श्रीधाम वृंदावन में जन्माष्टमी आश्रम, छठी करा रोड, अक्षय पात्र के पास सुल्तानिया परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वक्ता हैं धाम वृंदावन के ही ब्रजभक्त वैष्णवाचार्य पूज्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी महाराज। इनके श्रीमुख से राम कथा का आयोजन होगा। जो भी निमि प्रेमी जन इस कथा में भाग लेना चाहते हैं, वृंदावन के आसपास कन्हैया के प्रेमी वहां पहुंचकर कथा श्रवण करेंगे। ये जो भागवत जी की कथा है, भैया मोतीलाल भैया जी के पिताजी बनवारी बनारसी लाल जी, आपके पिताजी, हाँ, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बनारसी लाल जी सुल्तानिया एवं माता जी स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजक परिवार है श्री गोपाल जी, श्रीमती विरमा जी, श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी, श्रीमती मीना देवी जी, नंद किशोर जी, श्रीमती शोभा देवी जी एवं श्रीमान मोतीलाल सुल्तानिया जी एवं श्रीमती उर्मिला सुल्तानिया जी दिल्ली। पूरा परिवार पुनः एक बार द्वारिकाधीश में हो गया, अब वृंदावन में उपस्थित होकर भागवत कथा श्रवण करेंगे। मेरी भी मानसिक उपस्थिति रहेगी। उस समय तो हम कथा में रहेंगे। गोरखपुर कथा का समय है वही, तो फोन पे बात होगी, मानसिक उपस्थिति रहेगी। और जितने भी लोग यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे राजू भाई जी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरे परिवार के साथ तन से, मन से, सब प्रकार जन से इस कथा में लगे रहे। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे शर्मा भैया पिछले 4 दिनों से जामनगर